ओम शांति। सुनते हैं आज 1 अप्रैल 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, बाप को जानी जाननहार कहना क्यों गलत है? उत्तर, बाप नॉलेजफुल है लेकिन जानी जाननहार कहना गलत है, क्योंकि बाप किसी के भी मन की बात नहीं जानते। वे सिर्फ पतितों को पावन बनाने आते हैं और राजयोग सिखाकर आत्माओं को 21 जन्म के लिए पवित्र और सुखी बनाते हैं। प्रश्न 2, बाप के साथ साथ भारत की महिमा क्यों की जाती है? उत्तर, भारत की महिमा इसलिए की जाती है क्योंकि भारत ही अविनाशी खंड है। भारत ही स्वर्ग बनता है और बाप भारत में ही आकर राजयोग सिखाते हैं। भारतवासियों को ही धनवान, सुखी और पवित्र बनाया जाता है। प्रश्न 3, गीता को सर्वशास्त्र शिरोमणि क्यों कहा जाता है? उत्तर, गीता को सर्वशास्त्र शिरोमणि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभी शास्त्रों में सर्वोत्तम है। इसमें बाप के सीधे महावाक्य हैं, जिससे आत्मा को सत्य ज्ञान मिलता है और राजयोग द्वारा पावन बनने का मार्ग दिखाया जाता है। प्रश्न 4, सच्चा आशिक कौन होता है और उसे क्या करना चाहिए? उत्तर, सच्चा आशिक वह होता है जो सिर्फ एक परमात्मा शिव बाबा को याद करता है। उसे जितना हो सके शिव बाबा की याद का अभ्यास बढ़ाना चाहिए ताकि वह तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सके। प्रश्न 5, त्रिमूर्ति का सही अर्थ क्या है और इसे क्यों समझना जरूरी है? उत्तर, त्रिमूर्ति का सही अर्थ त्रिमूर्ति शिव है, क्योंकि शिव ही रचयिता है। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर उनके कार्य करने के माध्यम हैं। इसे समझना जरूरी है ताकि सही आत्मिक ज्ञान मिल सके और भक्ति मार्ग की भ्रांतियां दूर हों। प्रश्न 6, अभी बाप हमें कौन सा पुरुषार्थ करने के लिए कह रहे हैं? उत्तर, अभी बाप हमें श्रीमत पर चलने, अच्छे मैनर्स धारण करने, सच्चे आशिक बनने और सिर्फ एक परमात्मा को याद करने का पुरुषार्थ करने के लिए कह रहे हैं, ताकि हम सतो प्रधान बन सकें और स्वर्ग के अधिकारी बने। प्रश्न 7, गीता में भगवानुवाच का सही अर्थ क्या है? उत्तर, भगवानुवाच का सही अर्थ है कि स्वयं परमात्मा ने यह ज्ञान दिया, लेकिन मनुष्यों ने गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, जबकि असली ज्ञान सागर परमात्मा शिव हैं, जो स्वयं आकर गीता का सत्य ज्ञान सुनाते हैं। प्रश्न 8, बाप को करण करावनहार क्यों कहा जाता है? उत्तर, बाप स्वयं कुछ नहीं करते बल्कि हमें कर्म करने की श्रीमत देते हैं और हमें सफल बनाते हैं। इसलिए वे करण करावनहार कहलाते हैं, क्योंकि वे हमसे श्रेष्ठ कर्म करवाते हैं और हमें आत्म उन्नति का मार्ग दिखाते हैं। प्रश्न 9, रावण को जलाने की परंपरा क्यों है और उसका असली अर्थ क्या है? उत्तर, रावण को जलाने की परंपरा इसलिए है क्योंकि यह विकारों का प्रतीक है, लेकिन मनुष्य यह नहीं समझते कि असली रावण 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैं, जिन्हें नष्ट करने के लिए बाप हमें ज्ञान देते हैं। प्रश्न 10, इस समय भारत के विनाश और पुनर्निर्माण का क्या रहस्य है? उत्तर, इस समय विनाश इसलिए होगा क्योंकि रावण राज्य समाप्त हो रहा है और तमो प्रधान दुनिया को सतो प्रधान दुनिया में बदलना है। बाप ज्ञान और योग द्वारा नए भारत की स्थापना कर रहे हैं, जहां फिर से देवी देवता राज्य करेंगे। प्रश्न 11, बाप किस आधार पर बच्चों को पहचानते हैं? उत्तर, बाप बच्चों को उनकी आत्मिक स्थिति और पुरुषार्थ के आधार पर पहचानते हैं। जो बच्चे बाप की श्रीमत पर चलते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं और योग बल से आत्मा को सतो प्रधान बनाते हैं, वे बाप की विशेष संतान बन जाते हैं। प्रश्न 12, मुक्ति और जीवन मुक्ति में क्या अंतर है? उत्तर, मुक्ति का अर्थ है आत्मा का शरीर से अलग होकर शांति धाम में जाना, जहाँ वह निष्क्रिय रहती है।
जीवन मुक्ति का अर्थ है स्वर्ग में जन्म लेकर पवित्र और सुख में जीवन जीना, जहाँ कोई दुख, विकार या बंधन नहीं होता। हर रोज की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।